बला जैसे किरदार के बारे में मैं आपको हकीकी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। तो चलें आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बला एपिसोड के बारे में बात करना चाह रही हूँ, बल्कि बला सीरियल के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि ये सीरियल बस अपने इख्तिताम को है। ये बहुत हिट और बेहतरीन सीरियल बना है। सब किरदारों ने बेहतरीन रोल अदा किया है, सब बहुत अच्छे रहे हैं और इन्होंने इतना रियल परफॉर्म किया है ना कि हम लोग देख के वाकई जो है ना लोग बिल्कुल रियलिटी फीलिंग्स फील करते हैं और वाकई उनको इस तरह के किरदार, स्पेशली निगार के करैक्टर पे गुस्सा आता है और वो बहुत उनका दिल जलता है। और ये हकीकत है, सबका दिल जलता है। मैं समझ रही थी कि सिर्फ मेरा ही दिल जलता है, मगर आज मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मेरे साथ और भी लोगों का बहुत दिल जलता है इस तरह के हालात देख के कि ये क्या होता है और क्या हो रहा है। ये तो ड्रामा है, ख़त्म हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हकीकत में भी ऐसे किरदार पाए जाते हैं जिन्होंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है। और ज़रूरी नहीं कि कहानी बिल्कुल ऐसी रही हो, कहानी बहुत मुख्तलिफ रही है, बहुत मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन बला ने अपना वार किया है। और वाकई बहुत सारे घरों में इस तरह की बलाएँ पाई जाती है। बिलीव मी, मैंने खुद एक बला देखी है जो इसी तरह, जिसने घर उजाड़ा है, जिसने घर का बेड़ा गर्क किया है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता कि कोई मर जाता है, नंदे मर जाती हैं, सास मर जाती हैं या देवर मर जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हकीकत में सब जिंदा रहते हैं और अपनी उम्र पूरी करने के बाद ही मरते हैं। एकदम कोई भी किसी को 1-2 साल में नहीं खाता। भला जो है ना, वो एकदम सामने से वार नहीं करती, वो बहुत अच्छी तरह पेश आके तो अपना एक मकाम बनाती है, अच्छी तरह खिलाती पिलाती है, ख्याल करती है सबका। तो बज़ाहिर ऐसे ही प्रूव करती है कि जैसे उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, लेकिन हकीकत में वो फिर आपके पीछे जो छुरी के वार करती है, जो आपका खून चूसती है, जो आपके घर को अलग करती है, घर को तोड़ फोड़ देती है ना, तो ऐसी बलाएं बहुत पाई जाती हैं इधर माशरे में। आप यकीन करें, ऐसी बला का हमें भी सामना करना पड़ा है और ऐसी बला हमने भी देखी है, जिसने घर उजाड़ दिया, जिसने एक बड़ा पूरा घर था, सब इकट्ठे रहते थे, सब साथ मिल के चलते थे, लेकिन उस बला ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सबको अलग अलग किया। कभी अपनी नंदों पे भी इल्ज़ाम लगा दिया, स्पेशली उसने पहले तो अपनी नंदों को ना साइडों पे किया, रास्ते से हटाया, उनकी गलत सलत जगह पे शादियाँ करवाईं। लेकिन बज़ाहिर उसने ऐसे नहीं साबित किया कि मैं गलत जगह शादी करवाई, वो सामने अच्छी भी बनती रही है कि मैं इनका शादी करवा रही हूँ, इनके साथ अच्छा सलूक कर रही हूँ, लेकिन उसने बहुत गंदी जगह उनके रिश्ते करवाए और ख़ुद अच्छी बनती रही। ठीक, दूसरी उसने अपने सास के साथ बज़ाहिर बहुत अच्छी बनती रही, लेकिन सास को अपने घर अपने साथ नहीं रखा, उसको साथ रहने नहीं दिया। कुछ ऐसे हालात पैदा किए कि उसका मोहब्बत करने वाला जो अपनी माँ के साथ खामन था, उसको अलग किया उसके साथ, और बिल्कुल उसको एक ऐसी गंदी सी जगह, इतनी ऐसी गंदी सी कोठरी में जाके फेंका ना कि जहाँ पर आप लोग देखते ना कि एक अमीर तरीन करोड़पति बेटे की माँ कितनी गंदी गलीज जगह रह रही है ना उसके पास। आखिरी दम जब उसने लिया ना, एकदम वो नहीं फोत हुई, बड़ी उम्रों के बाद फोत हुई, बड़े अरसे के बाद वो फोत हुई, सालों के साल अकेली रही वो बेचारी, लेकिन अपने बेटे के साथ, एक सबसे छोटे बेटे के साथ वो इस तरह से ज़िंदगी के हालात अपनी तमाम की। लेकिन आखिरी वक़्त में उसका क्या हाल था कि वो बेचारी बैठ रही थी, इतनी तेज़ शदीद गर्मी की धूप में, ब्लड प्रेशर की मरीज़ा, 82 ईयर्स ओल्ड खातून, वो बैठी हुई है सहन में, सामने से धूप थे शदीद, कौन सा जून का महीना नहीं, मई का महीना, कि जून का महीना था। तो वो औरत बैठी हुई तेज़ तपती हुई धूप में पका रही है हांडी रोटी अपने छोटे बच्चे के लिए, अपने लिए। वो कैसे कांपते हाथों के साथ चीज़ें गर्म करती थी। उसको कोई रोटी देने वाला नहीं था, कोई भी उसको रोटी नहीं देता था। वो 7 बच्चों की माँ थी, 7 बेटे थे उसके, बेटियां भी थी उसकी, लेकिन वो इस तरह फोत हुई। इसी तरह उस औरत ने
तब जबकि लड़की थी, बड़ी अच्छी तरह हर एक के साथ इतनी अच्छी तरह उसने सलूक रखा जिस तरह इससे अच्छा तो कोई नहीं। लेकिन वो कभी एक नंद जिस पे उसे था कि शायद मेरा खामन उसके साथ कोई अच्छा सलूक कर सकता है, उस पे इल्ज़ाम लगा दिए। उसको तो फरिश्तों को भी खबर नहीं कि ये किस तरह के मुझ पर इल्ज़ाम लगे हैं। इसी तरह एक दूसरी नंद के बच्चों पे इल्ज़ाम लगा दिए, कभी किसी के बच्चों पे इल्ज़ाम लगा रही है, कभी किसी के इल्ज़ाम लगा के, कभी कुछ ऐसे हालात पैदा करके खामन को उसने किया कि अब अपने भाइयों से भी दूर कर दिया। जो वो अपने भाइयों के साथ कर सकता था अच्छा सलूक, उसने उनसे भी दूर कर दिया। हर एक के साथ उसने उनको दूर कर दिया। हत्ता कि उसकी अपनी बहनों के साथ उससे मोहब्बत थी, वो ख्याल करने वाला था, लेकिन वो आज तक भी वो आदमी सोच भी नहीं सकता, यानी उसका खामन, कि मेरे घर में भी एक बला है जिसने किस तरह घर को तोड़ा है, किस तरह इल्ज़ाम के इल्ज़ाम लगा के किस तरह झगड़े करवा देती थी, किस तरह आपस में बहुत अच्छी बन जाती थी। लेकिन वो आज भी इस दुनिया में बहुत खुशहाल है, वो बिल्कुल खुशहाल हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो अपने खामन की नज़रों में भी सुरखरू है, क्योंकि उसका खामन अपने आप में मगन है। उसने कभी सोचा भी नहीं कि हकीकत क्या है, और मैं जाके पूछूं कि वाकई ये चीज़ें ठीक है, ये गलत है, ये सही है, नहीं, उसने ऐसा किया ही नहीं। क्योंकि वो क्यों करे, उसे अपनी बीवी पे एतबार है, क्योंकि जो कुछ उसने प्रूफ किया सामने करती रही है कि ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो सबके साथ बहुत अच्छी मिलनसार है, सबका ख्याल रखने वाली है, तो वो क्या क्या काम कर रही है। और उसने वाकई अब वो अपने बेहतरीन घरों में बेहतरीन ज़िंदगी, अपने बाल बच्चों पे, अपने हमन की सारी सरमाया, हर चीज़ उसने हर चीज़ अपने होल्ड में की हुई है, हर चीज़ उसके लिए है। और मजाल है जो एक कोई भी थोड़ी सी हेल्प वो अपने बहनों के साथ करे, जो अच्छा सलूक करे, बहनों से मिले जुले, किसी के साथ भलाई करे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसने तो उसके जो भी वो करती रही है, वो हर एक के सामने जो है ना अपने हमन को खूब जता जता के भी हम इनके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, हम इनके साथ ये कर रहे हैं। ईमन के उसी की वजह से कितने हालात ख़राब हुए हैं, कितनों की मट्टी पीछे से उसने पलीत की है, कितनों का किया है, जिसके साथ उसे नफ़रत हो जाती, जो उसे नापसंद होता, जो उसके ख़िलाफ़ कोई बात कर देता, वो उसके पीछे उसका जो उसको तो हर एक बंदे के घर में उसका जो है ना ख़त्म कर देती, कि किसी के साथ उसका जो है ना ताल्लुक़ ही ना रहे। और वाकई है, बलाएँ पाई जाती हैं और लोग डसे जाते हैं, और बलाएँ घर के घर तबाह कर देती हैं, और इसी तरह खूबसूरत शक्ल में सामने होती हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरी बातें आपको समझ आएँ और आपको पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि ये मेरी बातें उस बला तक ज़रूर पहुँचें, और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है वो बला बहुत अच्छी तरह समझ भी जाएगी। अच्छा जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पसंद आने पर मेरा चैनल सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक